जय श्री कृष्णा। हमारी जो चर्चा चल रही है उसी को लगातार आगे बढ़ाते हैं। हमारी चर्चा है, हमारा सब्जेक्ट है कि सर श्रीमद् भगवद गीता समझ में क्यों नहीं आती है। कई साधक हैं, श्रोता हैं, इच्छुक व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे हैं, जिज्ञासु हैं, बुद्धिवान हैं, विवेकी हैं। वो जानना चाहते हैं कि सब हमारे को भगवद गीता समझ में आ जाए, मगर नहीं आती, आज भी नहीं आती। कई किताब पढ़ी थी साहब, उसका जो मेन कारण है उसकी हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तब गीता क्यों नहीं समझ आती, तो उसके संदर्भ में हमने कई गीताओं की 3-4 गीताओं के बारे में बताया। उसके बाद बताया कि सब कुछ व्याख्याकारों ने किस तरह से व्याख्या की है। तो सवाल जो है वो ये है कि साहब अगर 10-20 व्याख्याएं हैं, हालांकि व्याख्या तो बहुत सारी, मगर 10-20 व्याख्या उनको मोटे मोटे हम 10-20 व्याख्याओं को लें तो सब में अलग अलग व्याख्या हो रही है। तो पाठक समझेगा क्या, श्रोता समझेगा क्या, मानेगा कैसे, वो एक निर्णय पर जाएगा कैसे। उसी संदर्भ में हम आज एक ये जो हमें बार बार कह रहा था साहब, हम नामचीन जिनका काफ़ी नाम है उनकी लिखी हुई गीताओं की भी व्याख्या करेंगे। तो उसमें एक ये व्याख्या है, इन्होंने सिर्फ गीता प्रेरणा के नाम से गीता मनीषी, उन्होंने अपना नाम के आगे गीता मनीषी लगाया है। स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज, ये उनकी गीता प्रेरणा है। ये काफ़ी नामचीन है, यानी इनकी काफ़ी नाम है वो है। तो इनकी हम आज बात करेंगे कि साहब इन्होंने क्या अपनी इस किताब में लिखा है, गीता व्याख्या के नाम से। गीता सागर की अनूठी, इसमें एक यात्रा श्री, ये जो भूमिका कोई लिखते हैं उन्होंने लिखी है श्री सुमेधा कटारिया, अतिरिक्त आयुक्त हैं कुरुक्षेत्र के, उनके नाम से एक ये भूमिका लिखी। उसमें भी इन्होंने इनके नाम में इस गीता में जो भूमिका लिखी है आयुक्त साहब ने, उसमें 2 जगह चेतावनी शब्द का उपयोग किया है। तो वहीं से जब मैं इसको पढ़ रहा था तब से हमको लगा यार ये चेतावनी आकाश से गई। फिर जब हम आगे देखते हैं तो प्रवेशिका में श्री ये ज्ञानानंद जी अपने नाम से प्रवेशिका लिखते हैं, उसमें उन्होंने 2-3 बार चेतावनी शब्द खुद ने यूज किया है। या तो उनको देख के इन्होंने ये किया आयुक्त साहब ने, या आयुक्त साहब की वजह से, मगर मेरे को लगता है क्योंकि इन्होंने पूरी गीता में ये जो व्याख्या की है गीता प्रेरणा के नाम से, और आगे लिखा है गीता प्रेरणा के नीचे जो लाइन लिखी है वो लिखी है श्रीमद् भगवद गीता की सरल सुबोध सार गर्भित व्याख्या। सरल सुबोध सार गर्भित, भाई सरल सुबोध तो ठीक है साहब हो सकता है, मगर सार गर्भित, इसका मतलब जो सार है, जो मेन इसका वो है, जो ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने आम इंसान को, मानव मात्र को, प्राणी मात्र को देना चाहते हैं, वो सार गर्भित की व्याख्या आप कर रहे हैं। तो उसी की बात करेंगे कि साहब इन्होंने वाकई उसको टच भी किया है या ये चेतावनी देते रहे। मैंने पिछले उसमें भी कहा था इन्होंने 2 बार इसमें चेतावनी दी। अब ये शुरुआत यहाँ तक करते साहब इन्होंने अपने नाम के आगे मनीषी लगा रखा है। तो मनीषी का इन्होंने जो इनमें गुरु महाराज का एक लेख लिखा है, श्री स्वामी श्री कृष्ण गुरु शरणानंद जी महाराज की एक लेख है, उसमें इनमें मनीषी की व्याख्या है जो इन्होंने मनीषी अपने नाम के आगे लगा रखा है। उसका इस अर्थात तेज बुद्धि को मनीषा, अर्थात तेज बुद्धि को मनीषा कहते हैं। अर्थात जो तेज बुद्धि वाला अर्थात मेधावी बुद्धिमान होता है उसे मनीषी कहते हैं। यानी आप जो शास्त्र अध्ययन आदि में से प्राप्त होता है ऐसे ज्ञान को परोक्ष ज्ञान कहते हैं। जो निधि ध्यानासाध्य जी के द्वारा स्वयं से संवेदीय ज्ञान हो जाए उसे अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं। ये अपरोक्ष ज्ञान ही मनीषा का हेतु है तथा इससे संयुक्त महापुरुष को मनीषी कहते हैं। यानी निधि ध्यान आसन आदि के द्वारा स्वयं से संवेदीय ये ज्ञान खुद के द्वारा होता है, खुद के द्वारा प्राप्त होता है। दूसरा इसको बतला सकता है, मगर इसकी प्राप्ति एक यात्रा के द्वारा खुद को ही होगी, वहां तक सही है।
संवेदय ज्ञान हो जाए, स्वयं से स्वयं संवेदय ज्ञान हो जाए, उसे अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं। परोक्ष ज्ञान नहीं हो, अपरोक्ष ज्ञान है। अतः अपरोक्ष ज्ञान की मनीषा का हेतु है तथा इससे संयुक्त महापुरुष को मनीषी कहते हैं।